भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। प्रश्न आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की पंचायत ना करिएगा। हाँ, गुरुजी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम प्रवीण अंकुश है। मेरी पत्नी और 2 कन्याएं साथ में हैं। मेरा एक प्रश्न अध्यात्म में जुड़ा है। एकादश स्कंद में श्री हरि भगवान ने भिक्षु गीत में भिक्षु के मुख से एक श्लोक बताया था। नायम जड़ों में सुख दुख हेतुर न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारण मामणंती संसार चक्रे परिवर्तयद्यत। इसके बाद में भगवान ने जो जो भी उसके लिए बताए हैं उपाय, जैसे देह अहंता, ममता, इसका त्याग करना, भक्ति मार्ग में जाना। लेकिन ये जो मन है, ये मन हम उद्धव नहीं है, वो भिक्षु भी नहीं है, हम सीधे साधे प्रापंचिक हैं। मैं 2011 से हमारे गांव में प्रतिदिन 8:30 से 9:30 साढ़े 10 बजे तक रामायण का पाठ करता हूँ, कथा सुनाता हूँ। और अभी पिछले 2.5 साल से एकनाथी भागवत का मैं कथा सुनाता हूँ। और उन्हीं की कृपा से आज वृंदावन में पहली बार सपत्नीक आया हूँ। और आपका बहुत बार मैं सुनता हूँ और आप जो भी बताते हैं कथा में, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी आज आपने क्या बताया, क्या प्रश्नोत्तरी हुई, उसकी भी कथाएं ये करती है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम जो सांसारिक है, जो ये जो मन है, ये जो मन अगर ये परमार्थ के चरण कमलों में मुझे लगाना है, तो ये जो षड विकार जो है, ये षड विकार ही उसके वैरी है। और ये षड विकार ही अगर हमारे साथी हो जाए, सखा हो जाए, मित्र हो जाए, तो ही परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन ये षड विकार हमारे सखा मैत्री होने के लिए हम ना अर्जुन है, ना भक्त प्रहलाद है, ना ध्रुव है, ना कोई संत महात्मा है, हम तो सादे प्रपंचिक है। तो हमने क्या करना चाहिए? मन शांति नहीं प्राप्ति हो रही है, ये कुछ मन अशांत है, इसलिए यहाँ आया हूँ। तो आप कृपया मार्गदर्शन करेंगे तो बहुत कृपा होगी। मन को शांत करने का उपाय केवल इतना है, सत्संग कीजिए। सत्संग करने के बाद आपको एक शक्ति प्राप्त होगी। जब बार बार हथौड़ा मारा जाता है ना, तो चट्टान टूट जाती है। उसी तरह जब बार बार सत्संग करेंगे तो सत्संग क्या करता है, आपको अभ्यास करने पर मजबूर कर देगा। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? मंदारी सबसे चंचल प्राणी बंदर है, लेकिन मंदारी ऐसी प्रैक्टिस कराता है कि बंदर भी मंदारी के इशारों पर नाचता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। पर कैसे? मंदारी ने क्या किया? प्रैक्टिस कराई, अभ्यास कराया। आपको भी अपने मन को धीरे धीरे अभ्यासेन तो कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते, धीरे धीरे अभ्यास कराइए। मन को सत्संग से जोड़िए, संतों की वाणियों से जोड़िए, चिंतन कीजिए भगवान का। धीरे धीरे देखेंगे आप कि आपका मन परिवर्तित हो गया। कब बदल गया आपको पता नहीं लगेगा। तो आप अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हर चीज करने से होती है। ठीक है, अभ्यास। धन्यवाद महाराज। जय श्री राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु मैं वहाँ से सतना जिला से आई हूँ। पिछले साल से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इस साल मिला है मुझे आपसे बात करने के लिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि प्रभु मैं पहले वहाँ ले ली थी गुरु दीक्षा मैहर में, तो
तो वहाँ मैहर वाले मतलब वो रामचंद्र जी के उसमें गुरुदीक्षा है, लेकिन 4 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ तो प्रभु मेरा मन मतलब यहाँ से जुड़ चुका है। तो मैं राधे 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 तो मैं राधे राधे रटती रहती हूँ। तो गुरुदीक्षा और मतलब क्या करूँ ऐसा कि मन तो राधे में अटक चुका है। प्रभु राम और राधे अलग नहीं है जी। राम और सीता जो हैं, जो राम और सीता हैं वही राधा और कृष्ण हैं। त्रेता में राम सीता, द्वापर में राधा जी, कृष्ण। जी। अलग अलग क्यों आप लोग समझते हैं? आप राम जपो या राधा जपो, बस इन्हें दो मत मानो। जी बस वही आने आने से मतलब हर समय हर पल हर मिनट में वही राधे राधे राधे। हाँ तो अच्छा है ना, क्या बुराई है? रोना जगना हंसना उठना बैठना प्रभु हर जगह राधे यही कृष्ण मेरा डाउट राधे था कि कृष्ण। मतलब मैं आप प्रभु के पास महाराज जी के पास जाऊंगी तो इसका डाउट जरूर पूछूंगी। हर समय बोला करो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण हर समय प्रभु। बस मुझे एक बात आओ प्रभु जी, मुझे एकादशी व्रत लेके यहाँ से जाना है प्रभु। मैं मतलब थोड़ा करती हूँ फिर मैं छोड़ देती हूँ, तो मैं ऐसा करूँ तो कि जिंदगी भर के लिए व्रत लेके जाना है जी। तो मतलब व्रत यहाँ बाजार में जहाँ बिकता हो वहां से ले नहीं लेना। प्रभु आप मुझे बोलिए, आपके मुख से लेके जाऊं वैसे करती हूँ लेकिन छोड़ देती हूँ बीच बीच में। आप हमारे मुझे मुख कहिए। में व्रत थोड़ी हाँ रहता जी है। आपके है, आप बोलिए मुझे तो मैं अब जिंदगी में न छोड़ पाऊँ। सुनो, एकादशी का व्रत हम सबको भगवान से आज्ञा लेके करना चाहिए। जैसे एकादशी माना कि कल एकादशी है जी जी तो कल। सुबह जल्दी जाग कर और भगवान का चरणामृत पीकर जी, जी। भगवान से कहना चाहिए कि हे प्रभु आज एकादशी का व्रत है और ये दासी ये दास आपके चरणों का चरणोदक पीकर आज से ये व्रत स्टार्ट कर रही है या कर रहा है। जी। हे प्रभु इस व्रत को आप बनाए रखिएगा। हम विधि विधान तो नहीं जानते पर आप इस व्रत की लाज रखिएगा। जी राधे श्रीमान नारायण प्रभु ऐसी प्रार्थना करके जी। आप व्रत स्टार्ट कीजिएगा। जी प्रभु बस वही है आपकी बात के लेकर मैं जिंदगी भर के लिए जो करूँगी अपने राधे के लिए जिंदगी भर के लिए प्रभु करती हूँ। ठीक है। मैं अपने लाला की बड़ी सेवा करती रहती हूँ प्रभु। हाँ बस लीजिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी अमृतसर से आए हैं पंजाब से आपके दर्शन करने के लिए। बताइए कोई सेवा। बस आपको देखने की इच्छा थी, मन खुश हो गया देख के। आप खुश रहिए। कोई सवाल? हमारे जो मम्मी है आपका वो रोज अपना देखते हैं सत्संग आपका टीवी में देखते हैं अच्छा और बहुत मतलब आपकी कथा सुनते हैं डेली, रोज कथा सुनते हैं आपकी। खुश रहिए। और आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बताओ कोई सवाल हो तो। मैं आपकी कथा 3 साल से सुनती हूँ। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? मुझे आपकी कथा में ना जो आप समझाने का जो आपका सार है ना, जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे गधा अपने आप को बांधा हुआ मानता है ना, मतलब वो बंधा नहीं है, मतलब मानता है कि वो बंधा हुआ है। और वैसे ही जो गृहस्थी में बंधे हुए नहीं है लेकिन अपने आप को मानते हैं बंधे हुए हैं वैसे। और बहुत सारी एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। खुश रहिए। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हम आए हैं कैमूर बिहार मोहनिया से और आपके पास आने के लिए तो हम 2 महीने से सोच रहे थे, लेकिन कारणवश टिकट नहीं मिल रहा था तो ऐसे वैसे हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन ऐसे समय तत्काल बिहारी जी की कृपा हुई, हम लोग पता भी नहीं कि हम लोग यहाँ हैं आपके सामने, मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है। खुश और रहिए। लेकिन महाराज जी अभी हम शाम को कथा सुन के गए थे वहाँ पे तो खाना खाने के लिए, तो लेकिन हमको बाथरूम लगा था तो हम बाथरूम में गए अभी आपके बाथरूम में। तो वहाँ पे बाहर से लोग आए थे, 1-2 औरत थी, तो हम बाथरूम में गए तो थोड़ा सा भाई डिस्टर्ब टाइप का है बाथरूम वहाँ पे। अब उन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा होगा तो अपन में ही बात कर रही थी। तो यहाँ सब फोकस बना के रखा है, सब कुछ है यहाँ पे, मतलब हम सुने तो हमको अच्छा नहीं लगा कि महाराज जी तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन बाथरूम उसको कुछ लगा होगा, मतलब अनकम्फर्टेबल, मतलब उसको मतलब कुछ अपने में बोल रही थी आपके बारे में, मतलब कि यहाँ केवल फोकस है, यहाँ कुछ है नहीं, ऐसे वैसे हमको अच्छा नहीं लगा अंदर से। कोई बात नहीं, ठीक है ना। जिसके मन का नहीं होगा वो तो दुखी होगा। हम सोचेंगे ना कि उनसे कुछ सबके विशेष मन का हो भी नहीं सकता ना। मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ भाई सबके अलग अलग विचार हैं। अब क्या है वो गौरी गोपाल जो पुराना है ना जहाँ आप भोजन करते हैं, वो जगह छोटी सी है जी तो वहाँ वॉशरूम
पहले ही इतने ही बने थे, वहाँ ज़्यादा बनाने की जगह ही नहीं है। अब यहाँ जब बन जाएगा तो यहाँ भरपूर वॉशरूम, फिर मैया से बोलना कि यहीं सो यहीं रहो वॉशरूम में ही। ठीक है। और आपकी कथा हम 2 साल से महाराज जी सुन रहे हैं। हमारे एक चाचा हैं, हम गए थे गांव पर शादी में, तो हम बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन में थे थोड़ा सा। तो हमारे चाचा हैं तो बोले कि काहे परेशान, मतलब उत्तरी बिहारी का भाषा उधर का बोले छह छू करके। तो हम कुछ बोले तो सीधे एक ही बात बोले कि तुम्हारी चाचा जी को सुनो। तो वो बोले तो हम ठीक है, हमने कहा अच्छा ठीक है सुनेंगे। तो फिर घर पे आए तो मेरी वाइफ भी बोली कि अच्छा उनका तो कथा हम सुनते हैं, आप भी सुनिए। तो हम सुने तो आपका कथा का भरपूर मतलब हम उसका लाभ उठाएं, मतलब अपने हकीकत ज़िंदगी में। उसके लिए मेरी गवाह मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं 3। कहाँ बेबो देखो, देखिए 2 राजवीर वहाँ पे 3। आपकी कथा से हम लोग की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और आपकी कृपा सदा बनी रहे। आशीर्वाद दीजिए हम लोग पे, सुखी रहिए। जय श्रीमान नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधे। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मैं वृंदावन आई हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मुझे आपसे एक सवाल पूछनी है कि मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो आपका गुरु मंत्र मैंने ले ली है कल एकादशी के व्रत के समय, तो मैं क्या करूँ, वो हनुमान चालीसा पढ़ूँ या ना पढ़ूँ? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़िए, इसमें क्या है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और रामचरितमानस का पाठ करिए। मेरे परिवार को आप पूरे आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद है। महाराज जी को सादर प्रणाम। खुश मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर कोटा से आई हूँ। महाराज जी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज आपके प्रवचन सुन के सारे सवाल अपने आप हल हो चुके हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या प्रश्न था? जैसे व्रत कैसे करना चाहिए, लोग कुछ बोलते हैं, तो व्रत कैसे करना चाहिए एकादशी का, लोग कुछ बोलते हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं उनको कैसे, लेकिन आज जो आप कथा बताए उससे बहुत सारे हलों का समाधान मिल गया। गुरु जी को चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहिए। धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते महाराज, हम महाराष्ट्र से आए हैं, नागपुर से। आप दर्शन के लिए आए थे, आपको मिलने की बहुत इच्छा थी, आज वो भी पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरा भाई है, मेरे को बहन कह दो एक बार। बिल्कुल। बहन कैसी हैं? और एकादशी के व्रत रखता हूँ। एक मैया बोल दिया कि केला नहीं खाना चाहिए, विष्णु भगवान के भोग लगता है, तो केला खाऊं कि नहीं? क्योंकि एकादशी व्रत रखता हूँ, खा केला सकते हैं। और साबूदाना? फल ही खा लो, फलाहार कर लो। साबूदाना नहीं खाने का, जो आपका मन हो, पर फल ही ज्यादा अच्छा है। केला लेकिन खाऊं? हाँ, केला खाओ। आप मेरे पति का आशीर्वाद दे दो कि मेरे साथ वृंदावन आके आपका आशीर्वाद लेगा। बिल्कुल आए, स्वागत है उनका। गुरुजी, मैं गुरु मंत्र ले रखा है, मैं कांदा लहसुन नहीं खाती हूँ, लेकिन नॉनवेज वगैरह मेरा बनाने पड़ता है। गृहस्थ में रहती तो मेरे को बहुत आत्मा आदर से तड़पता है। तो आप खाती भी हो? नहीं, फैमिली में खाता है तो बनाने पड़ता है गुरुजी। कौन खाता है? मेरा पति खाता है तो मेरे को बना के देने पड़ता है। तो पति को ले आना, हम समझाएंगे। तो प्रश्न उत्तर सब सुनता है गुरुजी, तो बोलता है मेरा जी में मांगता है, मैं खाऊंगी। चलो, जब कभी ले आना तो समझाएंगे। मेरे को बहुत अंदर से तड़प होता है कि मैं कैसे क्या करूं। मैं मेरा नैया बीच में फंसा है, मैं इधर का ना उधर के किधर के भी नहीं हूँ, क्या करूं नहीं करूं। समझाना, ले आना, हम समझाएंगे। जय श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी कि क्या माला जाप करते समय दिया जलाना चाहिए? जला सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति है मेरे घर के मंदिर में, तो क्या विष्णु जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए? क्या लड्डू गोपाल की मूर्ति रख सकते हैं? दो हाँ, में रख सकते हैं। दो ही रख सकते हैं कि एक? हाँ, दोनों भी रख सकते हैं। ऐसा? राधे राधे गुरुजी, चरण कमलों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। जब मेरी सिचुएशन खराब थी तब भी मैं दुखी था। जैसे मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था, मेहनत करके पढ़ाई करके चाहे जैसे भी करके मैं अपने करियर में सफल इंसान बना, मेरी वाइफ भी बिजनेसमैन बन गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन
सिचुएशन तो वही है कि दुखी अभी भी है, अभी भी सब कुछ होते हुए भी दुखी है। जैसे मन तो परेशान तो पहले भी था, आज भी है। पैसा पहले नहीं था, अब पैसे भी है, बिजनेस भी है, जॉब भी है, एक्सेप्ट फिर भी हम परेशान हैं, दुविधा में हमेशा ही रहते हैं। पहले एक डर में जीते थे, अब खौफ में जी रहे हैं कि कोई बुरे दिन ना आ जाए। अच्छे दिन लाने के लिए मेहनत किया, अब अच्छे दिन आ गए तो बुरे दिन के आने के डर से हमेशा डर में ही रहते हैं। और आपके उसमें हमारी वाइफ जबकि लगी हुई है, मत 1 साल से तो हम आते भी रहते हैं, आपके गोद में ये मेरा बेटा भी खेल के गया हुआ है। तो ये सॉल्यूशन बताइए मुझे कि आखिर जब दुख थे तो भी परेशान, सुख है तो भी परेशान, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 2 चीजें ले आइए जीवन में। पहला, आपने कहा कि जो धन है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, उसके जाने का डर है। बिल्कुल डर है, क्यों नहीं होगा? ये डर इसलिए है क्योंकि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो है लेकिन डर फिर भी है ना। भरोसा नहीं है, भरोसा होगा तो डर नहीं होगा। दोनों नहीं हो सकते, अंधकार और प्रकाश ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। यदि भरोसा है तो डर कैसा, और डर है तो भरोसा कैसा? तो पहली कमी है भरोसे की और दूसरी कमी है संतोष की। आपको सुखी होने के लिए पैसा नहीं, संतोष चाहिए। जितना है, जितना था और जितना है, यदि आप संतुष्ट हो जाएं कि ईश्वर ने हमारी औकात से ज्यादा दे रखा, ये तो दिया है मुझे, मैं जिस लेवल अब जितना है बहुत है। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और अच्छे काम करते रहिए। प्रभु जी, मेरी धर्मपत्नी आपसे जुड़ी हुई है, हमेशा आपका काफी बहुत कुछ चेंज आ गया है। मतलब मैं सोच नहीं सकता जितना चेंज आया है। मत रहिए, लेकिन अभी फिर भी जब गुस्सा होती है ना तो सब कुछ भूल जाती है। पर अब खौफ में आप मत रहिए। जो है, आपने एक गलती की, आपको क्या लगा? आप खौफ में इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है मेरा धन है, छीन ना जाए, कोई ले ना जाए। आप अपना क्यों मानते हैं? ये क्यों नहीं मानते कि प्रभु जो आपने दिया वो आपका है, ये सौंप दो सब। अब सौंप दिया इस जीवन का, जब सौंप दोगे, देखो 1 लाख रुपए आपके पास हैं और आप उसको लेके रेलवे स्टेशन में जाओगे तो आपको डर रहेगा चोर ना ले जाए, लूट ना ले। लेकिन वही 1 लाख जब आप बैंक में जमा कर दोगे तो वो रहेगा तो आपका, लेकिन आपका खौफ खत्म हो जाएगा क्योंकि फिर जिम्मेदारी बैंक की है। तो जब तक आप अपना मानोगे तब तक खौफ है। जिस दिन ये मान लोगे कि प्रभु सब कुछ आपका ही है, आपका दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका है, जब ये मान लोगे तो खौफ हट जाएगा। राधे राधे गुरुजी। एक धर्मपत्नी को थोड़ा तो आज से मानोगे ना? बिल्कुल मानेंगे सर। बोलो हे श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बोलो हे श्रीमन नारायण। हे श्रीमन नारायण। जो कुछ है, जो कुछ है आपका है, आपका है। ये परिवार, व्यापार, सब आपका, सब आपका है। हम भी आपके, हम भी आपके हैं। समर्पण करोगे सुखी रहोगे। समर्पण के बिना सुख नहीं है जी। राधे राधे गुरुजी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मैं कई बार आई हूँ, बात नहीं हो पाई मेरी, कई 3-4 बार आई मैं, इस बार मेरी अब हो गई। कोई सवाल तो बताओ। प्रभु जी गुस्से के लिए बोल दी, जब गुस्सा होती है ना तो सब कुछ भूल जाती है, फिर तो मेरे से तो आपको भी भूल जाती हैं? इनको नहीं गुरुजी, ये ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि नहीं चाह के भी गुस्सा आने जाता है मुझे। या बच्चों को ना इतना बढ़ावा देते हैं कई जगह, तो मुझे लगता है ये बढ़ावा नहीं, बच्चों ना बिगड़ जाएंगे इससे। आपको प्यार भी इतना ही करो जो लायक हो। बच्चों को हर तरफ से प्यार भी करना चाहिए, डांटना भी चाहिए। ये प्यार बहुत करते हैं अपने बच्चों से, तो मुझे लगता है ये चीज नहीं होना चाहिए। तब मुझे नहीं, प्यार तो करना ही चाहिए, लेकिन कब तक? 5 वर्ष तक प्यार। 5 वर्ष के बाद बच्चा 6वें वर्ष में लगे, थोड़ा डांटो, गलती करने पर डांटो। और जब बच्चा 15 साल का हो जाए, उसका जूता आपके पाँव में आ जाए, तब अपने बच्चे को दोस्त बना लेना चाहिए, मित्र। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहें आप और आपका परिवार। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सुखी, ठीक है? चलो बात कराओ भैया से।
खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। आप मेरा ऑल फैमिली आपका कथा सुनते हैं गुरुजी, और यही मेरी माँ मम्मी मम्मी नहीं मैया। मैया। बेटा बैठ जाओ, ओ छोरा सब बैठो, बोलो मैया। गुरुजी राधे राधे। राधे। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। चलो, और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं हनुमानगढ़ जिला संगरी से आया हूँ, तो मेरे बच्चे भी साथ में हैं। पिछले साल जब आया था गुरुजी मेरा मकान नहीं बना हुआ था, तो मैंने सिर्फ यही चीज़ मांगी कि मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चे सुखी रहें। तो गुरुजी मेरा मकान बन गया आपके आशीर्वाद से। चलो, तो बहुत अच्छा। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, खड़े हो। सबको आशीर्वाद है। ये मेरे बच्चे हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। मैं कैमरे में नहीं आना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं आपसे एक प्रश्न है गुरुजी मेरा। मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊं, चाय बनाऊं, तो मेरे ससुर मेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाते। मेरे को देख के चिड़चिड़, मतलब मेरे को देख के गाली देना, मेरे चेहरे से एकदम उनको नफरत सी होती है। मैं घर जाती हूँ तो उनका क्रोध कहाँ आता है पता नहीं। फेसबुक पे मैंने आपकी फ़ोटो लगा रखी है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगा रखी है, तो कुछ भी अगर घर में मुझे बोला जाता है ना, तो अब आपका तो नाम मैं ले नहीं सकती क्योंकि मैंने आपसे नाम दाम लिया है कल, तो वो आपके नाम से बोलते बड़ा उनकी भक्त बनती है, बड़ा उनकी वो बनती है, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं जी। तो क्या मैं आपकी फ़ोटो को अपने कमरे में लगा सकती हूँ? उनको ऐतराज है तो मत लगाओ। मैं अपने कमरे में लगाऊंगी गुरुजी। हाँ, जैसे देखो, सबसे पहला है परिवार, परिवार के बाद ही फिर कोई और। पहले परिवार को खुश रखो। जो परिवार, यदि आपके एक छोटे से अच्छे कार्य से परिवार यदि खुश रहे तो उन्हें रखो। मैं हर तरीके से उनको खुश रख के देख चुकी। अच्छा, पति कहाँ है आपके? वो हैं, लेकिन ड्रिंक करते हैं। मेरे और मेरे बच्चों के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरी बेटी का सौभाग्य इतना अच्छा था कि वो आपकी गोदी में बैठ के तो और आपको मामा मामा बोलते हैं मेरे बच्चे। जी जी। तो आपके पति कभी ले आना, समझाएंगे हम उनको। वो नहीं आते। मेरी मम्मी 4 साल से आपका भागवत सुन रही हैं। मम्मी, मामी, छोटी कहाँ वाली। से हैं आप लोग? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। चलिए। तो 4 साल से वो लोग भागवत सुन रहे हैं, और इस बार मैंने प्लान बनाया कि नहीं, मेरे को वृंदावन जाना है, मतलब जाना है, और कहीं नहीं, गुरुजी से ही मिलना है। ठीक है। इस साल गुरु पूर्णिमा में मैंने आपके नाम से नारियल रखकर और आपको उसी समय से अपना गुरु मान लिया था। ठीक है, आप अपना बच्चों का खूब ख्याल रखो, पढ़ाओ लिखाओ, और पति को कभी ले आना, हम जरूर समझा के ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों गाना गाना चाहती है गुरुजी आपके सामने। गाओ। नाम बताओ। राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो। और भी लोग हैं। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन बारंबार। बहुत बड़ा चमत्कार बताने जा रही हूँ। इनका प्रवचन से ना बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्या? अब इन्हें से बताने के लिए इतना बेचैन हूँ, इसलिए थोड़ा देर करूँगी। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जैसे जैसे आप विधि बताएं पूजा का, स्नान प्रभु को कराना चाहिए, प्रभु को श्रृंगार कराना चाहिए, प्रभु से प्रेम, सबसे पहले प्रेम करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए प्रेम से, तो प्रभु बात जरूर करेंगे। ये बात सच हो गया। प्रभु बात कर लिए और प्रभु आपके लिए लिखवा भी दिए। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ ना, इसलिए चमत्कार को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इजाजत है? हाँ।